हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का वर्सेटाइल एजुकेशन फैमिली में। मेरा नाम है विराज और मैं लेके आया हूँ हेलो अल्केन और हेलो एरीन का पार्ट नंबर 3। ठीक है, तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं प्रिपरेशन, जो 2 मेथड हो चुके हैं, हेलोजिनेशन और फ्रॉम एल्किन, मार्कोनी-कॉफ रूल, एंटी मार्कोनी-कॉफ रूल, ये सब हमने कवर कर लिया था। आज वाले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, अल्कोहल से हेलो अल्केन कैसे बनता है। तो आओ शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के लिए हमारे पास कई मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं। तो पहला मेथड हम लोग लेते हैं, पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम ल्यूकास रेजेंट। और देखो, जो बातें आएंगे डिटेलिंग के साथ बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कहीं प्रॉब्लम आए, है ना। उससे जुड़ी सारी बात यहीं पे हो जाए। तो ल्यूकास रेजेंट क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ल्यूकास रेजेंट जो होता है वो HCl कॉन्सेंट्रेटेड और ZnCl2 एनहाइड्रस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इनका रेशियो होता है 1:1 का रेशियो, दोनों का यही मिक्सचर होता है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद तो हमें मिलता है ल्यूकास रेजेंट। ठीक है, अब जब ल्यूकास रेजेंट का हम रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल के साथ, तो हमें हेलो अल्केन प्राप्त होता है, मिलता है। देखो, पहला केस हम ले लेते हैं। जैसे पहला केस, मान लो हमने यहाँ पे एक अल्कोहल लिया और इसका रिएक्शन करवा दिया HCl प्लस ZnCl2 के साथ। तो डायरेक्ट तरीका तो आपके पास ये है कि आप सीधे आंसर निकाल सकते हो। ये देखो, ऐसे यहाँ से ये निकल गया वाटर और RCl बन गया। ठीक है, H2 ये बोर्ड तक सीमित है बस। अच्छा, कंपटीशन में क्या होगा, यहाँ एक खास बात आएगी। जैसे पीछे बता चुका था कि कार्बोकैटायन कहीं भी आए तो रीअरेंजमेंट वगैरह होता है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना कि कार्बोकैटायन बनता है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई कि इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। और अगर कार्बोकैटायन बना भाई साहब, तो वो अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज। ठीक, तो उसका रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट होने के बाद वो अपने आप को स्टेबल करके तब जाके वो प्रोडक्ट बनाता है। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, इस केस में तो आओ इसके अलग अलग वेरिएशन देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है तो क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आगे हटाएं इसको। ठीक, तो जो बात यहाँ से उठे वो बात वहीं पे खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे मतलब ल्यूकास की बात आ रही, तो ल्यूकास से जुड़ी सारी बात मैं यही बता दूंगा आपको। अल्कोहल फिनॉल ईथर में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, या वहाँ आएगा तो मैं रिकमेंड कर दूंगा कि आप वहाँ पढ़ लो, है ना, पार्ट नंबर 3 में। हेलो अल्केन हेलोजन के पार्ट नंबर 3 में ल्यूकास रेजेंट की सारी कहानी खत्म। तो देखो होगा क्या यहाँ पे। जैसे पहला केस, मान लो अपने पास एक अल्कोहल है CH3 CH2OH, सही है। और यहाँ पे हमने रिएक्शन करवा दिया HCl और ZnCl2 का। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डायरेक्ट तरीका हमने क्या बताया कि सीधे यहाँ से वाटर निकालो। ये रहा वाटर, झम से निकला और Cl जुड़ गया, तो हो गया C2H5OH प्लस HCl, ये बन गया एथेनॉल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सॉरी, एथेनॉल नहीं बना, यहाँ Cl लगाना था यार, Cl है ना, मतलब कि क्लोरो एथन बन गया, क्लोरो एथन। मतलब हेलो अल्केन बना है ना, हेलो अल्केन बन गया। तो अब ये बना कैसे, इसकी थोड़ी मैकेनिज्म की बात कर लेंगे, उसके बाद मैं इसमें अलग अलग वेरिएशन बताऊंगा। तो इसकी मैकेनिज्म की बात देख लेते हैं, आराम से समझ लो इसमें क्या क्या होता है। मैकेनिज्म, देखो सबसे पहले स्टेप पे लगता था कि HCl रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ZnCl2 आएगा, ध्यान से देखो इसको। देखो यहाँ पे CH3 CH2OH, इस पे है लोन पेयर। यहाँ पहले आएगा ZnCl2। ZnCl2 जो है, Zn आया है डी ब्लॉक से, और डी ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, शक्ति कपूर को भी कार में फेंको निकुंज, जैसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इनको आप देखोगे ना, ये शक्ति को भी कार में फेंको निकुंज, इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया है। तो ये देख लो, जैसे 3D सीरीज है ना, ये तो 3D सीरीज है, 3D सीरीज। और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, 3D हो गया, 4D 5D सीरीज हो गया। इनमें क्या होता है, डी ब्लॉक का जो डी वो होता है ऑर्बिटल, वो खाली होता है, पूरी तरह भरा नहीं होता है। जैसे जिंक की बात करोगे तो ZnCl2 इसके साइड करेगा तो जिंक का जो डी ब्लॉक है और डी ऑर्बिटल वो खाली रहेगा। तो डी ऑर्बिटल खाली रहेगा तो इलेक्ट्रॉन चाहते हैं ये लोग, तो ये क्या काम करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेंगे। तो ये लोन पे इनको दिख रहा है झमाझम, यहाँ से ये जिंक इसको खींच लेगा। ठीक है, बहुत आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बनाओ, क्या बना, CH3 CH2 और O ने लोन पेयर दिया है तो उसको प्लस चार्ज। तो ये खेल चलेगा, जो देगा उसको प्लस चार्ज, जो लेगा उसको माइनस चार्ज। और ये H जो दिख रहा है, ये थोड़ा सा हम नीचे शिफ्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, ये H हमने यहाँ कर दिया और जिंक क्लोराइड आके इसके साथ रिएक्ट कर दिया। सही है, क्लियर है यहाँ तक।
अब अगले स्टेप में क्या होगा कि जिस पे प्लस चार्ज आता है वो अपना चार्ज जरूर खत्म करना चाहेगा, ये बात ध्यान रखना, केमिस्ट्री में चलता रहता है। तो किस पे प्लस चार्ज आया है, O पे, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक, और यहाँ से ये पार्ट पूरा निकल जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे कैसा चार्ज, प्लस आएगा, ध्यान से सुनना इसको। अब यही है कार्बोकेटायन, CH3 CH2, ये टूट के निकला, ये बन गया कार्बोकेटायन, और प्लस उधर ध्यान से देखो क्या बना, ZnCl2। अब इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, तो खींचा है पूरा, तो ये पूरा नेगेटिव पार्ट में रहेगा ये, ठीक, तो ये H माइनस कर देता हूँ, ठीक, इतना। अब कौन बचा था, HCl लेट करने आएगा यहाँ से, तो यही करवा दूँ डायरेक्ट, तो H प्लस Cl माइनस यहाँ आएगा। अब ध्यान सुनना, देखो ये कार्बोकेटायन बना है, तो ये कार्बोकेटायन रीअरेंज करेगा नहीं, क्योंकि इसके पास कोई दिक्कत है नहीं, 1 डिग्री यहाँ रहा है, यहाँ आएगा तब भी 1 डिग्री, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ठीक ठाक लंबा चौड़ा कार्बोकेटायन बना तो वो रीअरेंज कर लेगा, इस बात को ध्यान रखना। यहाँ से देखो होगा क्या, यहाँ से वाटर निकला हो, ये रहा वाटर, OH H के साथ निकल गया, और ये Cl माइनस इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो हमें देखो ये बनाना था, ये क्या बन गया, यहाँ से C2H5Cl और प्लस क्या बन गया, वाटर। ये डायरेक्ट तरीका था, यहाँ पे देखो उल्टा लिख दिया मैंने यार, माफ करना बच्चों, H2O है ये, ठीक, H2O निकला था ना यहाँ से, तो ये बन गया, तो ये मैकेनिज्म है इसकी, ठीक, ये मैकेनिज्म हो गई। कैसे क्या बना, सारे स्टेप में देख लिया, कार्बोकेटायन बना इसमें, तो पूरी तरह से कार्बोकेटायन बना, उसके बाद रीअरेंज भी करता है। तो मैं मान लो आपको सिखा चुका हूँ कि इसमें कार्बोकेटायन कैसे बनता है, तो अब मैं दिखा दे रहा हूँ कि कार्बोकेटायन जब बनता है उस केस में, जिस केस में वो रीअरेंज कर सकता है, वो सारे केस ले लेते हैं हम लोग पहले, सारे केसेस ले लेंगे। देखो जैसे ये देखो, CH3 CH CH3 CH2 CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल है मान लो, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो सकता है, इसको एक्सटेंडेड में रख लेते हैं ना, एक्सटेंडेड रख लेंगे ज़्यादा सही रहेगा, मतलब कि थोड़ा ऐसा लेते हैं कंपाउंड ताकि 2 बारी शिफ्टिंग करे वो। चलो यहाँ ले लेते हैं, ठीक। अच्छा अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या होगा कि अपने पास अगर हमने किससे रिएक्शन करा दिया, लुकास रिएक्शन से, तो होगा क्या, पहले कार्बोकेटायन डायरेक्ट बना ले, तो सारा प्रोसेस नहीं लगाते हैं। यहाँ से OH निकालना है, इसको कार्बोकेटायन बनाना, जब भी करना होगा डायरेक्ट तो ऐसा कर लेना, OH निकाल के कार्बोकेटायन बनाना। हमें पता है कि HCl उसमें क्या कहता है, HCl और ZnCl2 होता है, तो Cl अटैक करने आएगा, लुकास में ये दोनों होते हैं, तो यहाँ से मिलता Cl है, वो अटैक करता है Cl ही है, न्यूक्लियोफाइल ही होता है। तो ये कटा, ये बचा। अब देखो इसको लिखो यहाँ से CH3 CH CH3 CH2 प्लस। अब क्या ये कार्बोकेटायन शिफ्ट करना चाहेगा, देखो ये 1 डिग्री से यहाँ आना चाहेगा, 1 डिग्री से आ जाएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे शिफ्टिंग मैंने सिखा दी है पिछले लेक्चर में, तो 1,2 यहाँ से H माइनस, यानी कि कौन सी शिफ्टिंग कर दो, हाइड्राइड शिफ्टिंग कर दो, हाइड्राइड शिफ्टिंग, यहाँ का H निकल के यहाँ जाएगा और कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो बना क्या, यहाँ से देखो CH3 इसका H जा चुका है, तो उधर हो गया CH3 और ये हो गया स्टेबल कार्बोकेटायन। पहले ये था बेचारा 1 डिग्री, अब ये बन गया बढ़िया मस्त 3 डिग्री, तो 3 डिग्री तो अनस्टेबल हो गया। अब इस पर कौन अटैक करने आएगा, अब Cl इस पर अटैक कर देगा, ये वाला Cl, ठीक है, यही बात ध्यान रखनी है, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये बन जाएगा CH3 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 और इस पर C लग जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड बन जाएगा, ठीक। तो इस तरह बनाना भाई साहब, ये देख लेना कि कार्बोकेटायन ऐसा तो नहीं अपने आप को रीअरेंज कर रहा है, तो बना रहा है, बहुत अच्छे से समझ के करना, ठीक। और एग्जाम्पल लेते हैं और तब पूरी बात समझ में आएगी। केसेस में रिंग एक्सपेंशन वगैरह हो जाता है, ठीक है, अगर कार्बोकेटायन बनता है तो कार्बोकेटायन रिंग एक्सपेंशन भी करता है, तो शिफ्टिंग भी होती है, रिंग एक्सपेंशन भी होता है। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास ऐसा कोई अल्कोहल आ जाए, ये देखो ऐसा, अब इसका हमने ल्यूकास रीजन से रिएक्शन करवा दी, इस केस में होगा क्या, यहाँ से OH निकलेगा और इस पे कार्बोकेटायन बनाएगा। तब जब आप रिंग के जस्ट बगल वाले कार्बन पे देखते हो कि वो कार्बोकेटायन बना, तो उसके अंदर एक्सपेंशन करने के चांसेस हैं। एक्सपेंशन होगा कैसे, यहाँ पे देखो सीधा तरीका है, इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, ठीक, और यहाँ पे एक्सपेंशन ऐसे करवा दो, इसको सीधा ये बॉन्ड को तोड़ो और इन दोनों को ऐसे जोड़ दो, देखो क्या बनेगा, इसको सही से बनाओ, ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक, ये रहा कार्बोकेटायन, ऐसा बन गया। अब इसको शुद्ध बनाओगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा, साइक्लोपेंटेन, ये कार्बोकेटायन यहाँ आ गया। अब ये बन गया, स्टेबल हो गया, यानी कि 4 से 5 की रिंग में चला गया, तो इसका रिंग एक्सपेंशन हो गया। रिंग एक्सपेंशन होने के बाद अब कौन अटैक करेगा, क्योंकि हमें पता है एलआर से हमें क्या मिलता है, Cl माइनस, Cl माइनस आएगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक, तो ये आपके पास बन जाएगा ऐसा कुछ, सही है, ये बनेगा कंपाउंड, क्लियर है। तो रिंग एक्सपेंशन वाली बात ध्यान रखना। एक एग्जांपल और ले लें इसका, चलो एक और ले लेते हैं, कट जा भाई, हाँ ठीक, कभी कभी कोई काम ही नहीं करता उसका, हाँ
चलो अगला देखो। अब मान लो हमने ये ले लिया, चलो 5 की रिंग ले लो इस बार, 5 की रिंग ले लो, ये रहा, और यहाँ पे अल्कोहल लगा दिया। रिएक्शन कराया ल्यूकास एजेंट के साथ, तो इसमें होगा क्या, ल्यूकास एजेंट के साथ कराएंगे तो यहाँ से OH निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा, और यहाँ से कुछ ऐसा हो जाएगा, ये कार्बोकेटायन बन गया। ठीक, अब ये 5 से 6 में जा सकता है, तो ये रिंग एक्सपेंशन करेगा। यहाँ से इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, 2 वाले को इसके साथ ऐसे ऐसे करके मिला दो। ठीक, इसको शुद्ध बनाओगे तो 6 का रिंग बन जाएगा, 5 6, और कार्बोकेटायन यहाँ चला आएगा, बन गया। यानी ये 5 से 6 में रिंग एक्सपेंशन हो गया इसका। अटैक करने कौन आता था, Cl, क्योंकि इसके साथ कौन होता है, Cl माइनस। ये हमने देखा अभी मैकेनिज्म में, Cl माइनस यहाँ अटैक कर देगा, तो उस हिसाब से बन जाएगा ऐसा कुछ, ये और ये हो गया Cl। ठीक, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। तो ये ध्यान रखोगे कि इस वाले में जैसे ये पढ़ रहे हो ना, कि इसमें ल्यूकास रेजेंट डाला हमने, और किसमें डाला, इन अल्कोहल। अब ये सब बातें आपको नोट करते रहना है कि कहाँ कार्बोकेटायन बनता है, तो वो कौन सी कलाकारी कर सकता है। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन होता है, ये बात आप नहीं भूलोगे। अब कार्बोकेटायन बनाने के बाद फिर आपको उसका एक्सपेंशन हो सकता है, उसमें क्या क्या हो सकती है, उसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है, ये बार बार बोल रहा हूँ, उसमें एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन हो सकता है। ठीक, ये सब ध्यान रखोगे, ठीक है। तो इस हिसाब से करके तब जाके Cl का अटैक करवाना। ओके डन, बस कोई गलती इसमें नहीं होने वाली, पूरी बात हो गई। चलो आगे देखें, आगे देखते हैं और क्या हो सकेला है। ठीक, तो ये हो गया। अच्छा, यहीं पे लगे हाथ हम बात कर लेते हैं ल्यूकास टेस्ट की। ल्यूकास टेस्ट वाली बात आती है, ये आप पढ़ोगे अल्कोहल फिनोल ईथर में, पर मैं यहीं पे इसको निपटा दे रहा हूँ, ल्यूकास टेस्ट। अब ल्यूकास टेस्ट भी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि मान लो अपने पास 3 तरह का अल्कोहल है। एक है मान लो CH3 CH2OH, ठीक है, यहाँ पे हमने ल्यूकास एजेंट डाला। और एक है अपने पास बी पार्ट, CH3OH ल्यूकास रेजेंट के साथ। ठीक, और एक तीसरा हम ले लेते हैं CH3OH, यहाँ ल्यूकास रेजेंट डाल देते हैं। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, ध्यान से, ये अपना कौन सा अल्कोहल है, ये साफ साफ देखो, दिस इज प्राइमरी अल्कोहल, सही है, और ये सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये टर्सरी अल्कोहल है, टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ से OH निकालोगे, इस पे प्लस, कार्बोकेटायन बनाना जरूरी है, यहाँ से OH निकालोगे, इस पे प्लस कार्बोकेटायन, यहाँ से OH निकालोगे, प्लस बना कार्बोकेटायन। तो इसमें सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन किसमें बना, इसमें बना, टर्सरी वाले में। इसमें बना 1 डिग्री, इसमें बना 2 डिग्री, इसमें 3 डिग्री, तो कार्बोकेटायन बना लूँ क्या यहाँ पे, तो देखो CH3 CH2 प्लस, ये कार्बोकेटायन। दूसरे में बना है CH3 CH3 प्लस 2 डिग्री कार्बोकेटायन, ऐसे बना है CH3 प्लस 3 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन बना है 3 डिग्री वाले में, तो ये बहुत तेजी से रिएक्शन होगी, बस यही तुम्हें ध्यान रखना है कि इसमें ल्यूकास टेस्ट किया जाता है तो हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को पता करते हैं। पता क्या है, अब Cl आएगा इसमें से, सब में से क्या आएगा, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस, और सब पे अटैक कर देगा, ठीक है। अटैक करने के बाद जो यहाँ बना, देखो बना तो हेलो एल्केन CH2Cl, सही है, यहाँ बना CH3 CHCl CH3, और यहाँ बना CH3 CH3Cl, यानी कि बना यहाँ पे, अब देख रहे हो हेलो एल्केन ही है, बट यहाँ पे बात आती है टर्बिडिटी की, यानी कि रिएक्शन कौन तेजी से कर रहा है। तो देखो इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग ना के बराबर नो टर्बिडिटी देखा जाता है, टर्बिडिटी मतलब धुआं, ठीक, और इसमें देखा गया 10 से 15 मिनट, यानी थोड़ा टाइम लगता है, पर इसमें क्विक टर्बिडिटी मिलती है, जैसे आप डालोगे धुआं मुंह पे आ जाएगा, क्विक टर्बिडिटी। तो अब देखो यहीं से जज हो जाता है कि कौन, जैसे मान लो आपको टेस्ट कराया गया, टेस्ट में मैंने यहाँ पे आपको 3 कंटेनर दिया, 3 टेस्ट ट्यूब दिए इसे, 1 का 2 का 1 का 3 दिए, एक में मैंने डाल दिया, चलो मान लो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। कैसे जज करोगे, आपको मैं ल्यूकास एजेंट का एक अलग डिब्बा दूंगा यहाँ पे ऐसे, ठीक, हमें कहूँगा इसको डालो इसमें, तो आप जब इसके 2 बूंद यहाँ डालेंगे, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें कोई टर्बिडिटी यानी कोई धुआं नहीं निकलेगा, इसमें डालोगे तो 10 से 15 मिनट लग जाएगा ना, 10 से 15 मिनट बाद यहाँ पे आपको कुछ वेपर देखने को मिलेंगे, या फिर यहाँ पे इसके आसपास फ्यूम्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, वही टर्बिडिटी वाली बात है। लेकिन जैसे इसमें डालोगे ना, जैसे पड़ेगा इसमें, से धुआं मुंह पे आ जाएगा, छम से जैसे डालोगे ऐसे लेकर के,
जैसे मैंने ल्यूकास डाला तुरंत आ जाएगा, तुरंत समझ जाओगे टर्सरी अल्कोहल है, ठीक। तो यही होता है एक टेस्ट, एक तरह का टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट, जो आप अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी पढ़ने वाले हो। तो यहीं पे इसको अच्छे से देख लो। अब ये ध्यान रखना कि इसमें कार्बोकेटायन बनता है, प्राइमरी में नो टर्बिडिटी, हेलो अल्केन बनता है लेकिन उतनी टर्बिडिटी नहीं आती, 10 से 15 मिनट बाद इसमें धुआं टर्बिडिटी दिखेगी और इसमें टर्बिडिटी तुरंत दिखेगी, क्विक टर्बिडिटी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था पहला मेथड अल्कोहल से। अब चलते हैं हम सेकंड मेथड की तरफ। बेटे बता दें इसको, बता दें, बता दें। सेकंड मेथड, अगला मेथड आया, दूसरा मेथड है अल्कोहल से ही है, ठीक है, बट रिएक्शन विथ PCl5। बहुत ध्यान से देखो, डायरेक्ट तरीका क्या है, पहले डायरेक्ट तरीका भी सीखना जरूरी है। मान लो अल्कोहल का रिएक्शन मैंने करा दिया PCl5 से, तो बनेगा क्या, क्योंकि आपको डायरेक्ट तरीका मालूम रहेगा तो प्रोडक्ट मालूम रहेगा तो मैकेनिज्म भी मालूम रहेगी ना। डायरेक्ट तरीका ये है कि आप यहाँ पे ROH लिख लो ऐसे, ठीक, और इधर PCl5 है तो एक Cl इस तरफ लगाओ, एक Cl इस तरफ लगाओ, बीच में कर दो PCl3, सही है, और इसको बीच से काट दो ऐसे, यहाँ से काट दो, कलर 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 चेंज कर लो भाई, ब्लैक, चलो यहाँ से काट दो और यहाँ से काट दो। तो देखो आपको दिख रहा होगा क्या क्या बन रहा है। एक तो RCl बन रहा है जो कि हेलो अल्केन है अपने पास, RCl यही बनाना था हमें, और दूसरा देखो POCl3 बन रहा है, अब ये नीट में क्वेश्चन आ चुका है, और ये हो गया HCl, ठीक, ये बन गया। ये तो डायरेक्ट तरीका है बनाने का। अच्छा, बोर्ड वाले बच्चों के लिए फिर मैकेनिज्म की जरूरत पड़ेगी, तो आओ मैकेनिज्म देख लेते हैं बहुत आराम से, कैसे क्या हुआ। मैकेनिज्म लगाओगे हेडिंग, पहले स्टेप पे यहाँ पे वही होगा, ROH है, इस पे होता है लोन पेयर, ठीक, यहाँ पे PCl Cl 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 और Cl, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बना दिया। वैसे PCl5 का स्ट्रक्चर जो होता है ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, अगर आपने पढ़ा हो केमिकल बॉन्डिंग थोड़ा सा भी तो आपको याद होगा, ठीक है, कैसे निकालते थे थोड़ा उसको भी याद करा देता हूँ। PCl5 के लिए जेड की वैल्यू निकालो, फास्फोरस की कितनी होती है 5, 1/2 ऐसे तो हमला होता था, ये 5 हो गया, मोनोवेलेंट एटम 5 हो गया, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दोगे तो 1/2 इंटू 10 करके आ गया 5, 5 मतलब जेड की वैल्यू कितनी आई 5, 5 ऑर्बिटल कौन से होंगे sp3d, ये तो होंगे 3 1 4 1 5। sp3d का स्ट्रक्चर कैसा होता था, ट्रिगोनल बाइपिरामिडल, तो कैसे बनेगा, p बीच में, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, उसके बाद एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ और इधर Cl, तो इसका ऐसा बनता था स्ट्रक्चर। तो PCl5 का एक्चुअल स्ट्रक्चर तो ये है, बट यहाँ रिएक्शन करवाने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखोगे, बता दूँ इसको। तो बातें सारी चीजें आपस में जो है टकरानी चाहिए, जहाँ भी पढ़ो तो बात आए तो एकदम दिमाग में रहना चाहिए, हाँ ऐसा होता था। होगा क्या अगले स्टेप में, देखो यहाँ से P जो है वो यहाँ से लोन पेयर खींचेगा, इसका बैकेंड ऑर्बिटल है P का, ये खींचेगा। अब ये 5 बॉन्ड के साथ आया था, इसके साथ एक बॉन्ड और बनाएगा तो 6 बॉन्ड होने लगेगा, देखना ध्यान से, R पे कैसा चार्ज, प्लस चार्ज, इसका जो H है ना वो मैं सारा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि बॉन्ड आराम से दिखे। ये हो गया P Cl 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 Cl। अब पहले ये आया था तो 5 बॉन्ड लेके आया था, अब इसके पास 6 बॉन्ड होने लगे, तो भाई ये सब हो नहीं सकता, एक म्यान में 6 तलवार नहीं रह सकती, 5 ही रह सकती हैं, तो यहाँ से एक को हटाना पड़ेगा, ठीक, एक को हमने यहाँ से हटा दिया, Cl यहाँ से निकला माइनस के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ही स्टेप में जैसे ये Cl निकलेगा, तो ध्यान से, ठीक। अब पहले तो ये भी देखना था कि ये Cl निकला तो जो बचा वो लिख लो, पहले बना लो, पहले आराम से कर लो। देखो क्या बचा, RO प्लस H, और इसने बनाया इसके साथ बॉन्ड, एक Cl, दो Cl, तीन Cl, एक Cl निकल चुका है यहाँ पे तो Cl माइनस में यहाँ लिखते रहो, बाकी इतना बचा। अब बात ये आती है कि O पे जो है प्लस चार्ज है, वो चार्ज अपना कहाँ से खत्म करे, तो किससे खींचे, R से कि H से। अब देखो यहाँ HCl बनाना है, इस बात को ध्यान रखना है ना, तो इस बार H से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, पिछले वाले में R से हो गया था, ल्यूकास वाले में, तो H से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, तो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, और H प्लस जाकर के इसके साथ अटैक कर लेगा Cl के साथ, तो HCl बना लेगा, जो बचा है उसको लिखो फटाक से, क्या बचा, RO पे लोन पेयर फिर जिंदा हो गया, PCl Cl Cl Cl, उधर क्या बन गया HCl। अब P और लालची, इसको लोन पेयर तो बगल में दिख रहा है, इस लोन पेयर को फिर से खींचेगा ये, इस लोन पेयर को फिर खींचेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा, ठीक। आगे बढ़े, यहाँ बना दें, मिटा दूं ऊपर वाला, क्लियर है, ऊपर मिटा रहा हूँ,
तो यहाँ से ऊपर वाला फिर से मिटा के बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ से हो जाएगा आर, चलो भाई तुम भी जो बचा है वो लिखो, आर ओ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ये खींच रहा है डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो पी सी एल सी एल सी एल सी एल, और यहाँ पे देखो अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से यहाँ से 6 बॉन्ड बनने लगे क्योंकि उसको 5 ही बॉन्ड रखना है। यहाँ से Cl फिर से निकलेगा माइनस के फॉर्म में। अब इस पे प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन अपना खींचना क्या करेगा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये जस्ट बगल में R से इस बार खींचेगा, तो ये R प्लस के फॉर्म में निकलेगा। R प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बनाएंगे, RCl प्लस। अब ये जो पूरी स्पेस है देखो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो इस पे आ जाएगा O डबल बॉन्ड P Cl Cl एंड Cl, सही है। और इधर क्या बना था, HCl, यहाँ HCl लिख दो, देखो तीनों बन गया, हमें यही बनाना था, RCl हो गया, POCl3 बन गया, तो RCl प्लस POCl3 और प्लस HCl, तीनों बन गया। बहुत आराम से इसको देख लो, इसकी मैकेनिज्म देख लो, सिंपल सी मैकेनिज्म है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है, क्लियर, ये हो गया, बड़े आगे बताएं इसको, ठीक, तो ये ध्यान रखोगे आराम से, इस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है और इस तरह से मेन प्रोडक्ट बनता है। चलो आगे देखें, फिर अगला है अल्कोहल से ही दूसरा PCl3 से 3 मोल्स ऑफ इस बार अल्कोहल लगेंगे और रिएक्शन करा दो किसके साथ, PCl3 के साथ, तब क्या बनेगा। तो देखो एक तो तरीका है डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाला पहले सीख लो कैसे क्या बनेगा। देखो डायरेक्ट ये है कि 3 मोल्स ऑफ ROH लिखो, ऐसे ROH, ठीक, ऐसे लिख लो, ज्यादा सही रहेगा, दिख जाएगा। 3 मोल्स ऑफ ROH लिखो, ROH ROH ROH, यहाँ पे 3C PCl3 है ना, इसको लिखोगे क्या, PCl3, Cl Cl और Cl, सही है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो एक एक ये तरीका है कि एक साथ लिख करके यहाँ से कर सकते हो, या पे देखो अभी इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे, ये ज्यादा सही तरीका था, 3ROH लिखते और यहाँ पे Cl, एक तरफ 3 Cl है, 3 Cl एक साइड कर लो, 3 Cl ना, और P इकलौता है तो P इस तरफ कर लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ से, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके 3 मोल्स है ना, ROH के 3 मोल्स है, तो ये 3 RCl तो बन ही जाएंगे इस तरफ, तो मैं 3 RCl बना दूँ इस तरफ, 3 RCl बन गए। और ध्यान से देखो तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 3, फास्फोरस एक ही है, ये 3 पूरा, ये Cl3 था ना, P3 नहीं था, तो इससे बन जाएगा देखो S3PO3, ये बन जाएगा S3PO3, सही है, S3PO3, ठीक, आगे बढ़े। अब देखो यहां से करना था तो यहां से सीधे इतना पार्ट निकाल दो, तो देखो ये 3 मोल्स बन जाएंगे RCl के, ये तरीका है, वो भी तरीका ज्यादा आसान है, जो जैसा अच्छा लगे, तो 3RCl यहाँ से बन जाएगा, और देखो ये ध्यान से तो क्या होगा, S3PO3 ये बना देगा, S3PO3, तो जो बेटर लगे बना लो, ये तो डायरेक्ट तरीका है भाई साहब, ठीक, मैकेनिज्म हम इसकी अलग से बात करेंगे, चले मैकेनिज्म बात करें, तो ये ध्यान रखोगे, ठीक, यहाँ से बन गया, इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि दिखता रहेगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर रेड कलर से, 3 मोल्स ऑफ ROH हमने लिया है और रिएक्शन करा दिया है PCl3 के साथ, तो बना क्या था अपने पास, यहाँ से 3 R और 3Cl मिलके 3 मोल्स ऑफ RCl बना ले रहे हैं, प्लस S3PO3 बना दे रहे हैं, ठीक, ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया। अब हेडिंग लगाएंगे मैकेनिज्म, मैकेनिज्म कैसे होगा, देखो पहले 1 मोल्स उठाओ ROH, इसका रिएक्शन करा दो PCl3 के साथ, Cl Cl और Cl, सेम वही प्रोसेस, 3 बॉन्ड लेके आया है, यहाँ से P क्या करेगा, इस लोन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा और बॉन्ड बनाएगा, तो R O पे पॉजिटिव चार्ज, ये आ जाएगा S नीचे, P Cl Cl Cl, फिर से वही चीज, 3 बॉन्ड लेके आया था, यहाँ 4 बॉन्ड बनने लगे तो Cl को निकलना पड़ेगा यहाँ से, तो Cl यहाँ से निकलेगा माइनस के फॉर्म में, ठीक है। अब इस बार देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये चार्ज अपना कहाँ से खत्म करे, पीछे वाले ने देखा था H से खींचा था, इस बार में R से खिंचवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर H से खिंचवाओगे तो HCl बन जाएगा, HCl हमें बनाना नहीं है, R से खींचेगा R प्लस के फॉर्म में और Cl इसके ऊपर अटैक कर देगा, क्या बनाएगा बताओ, यहाँ से बन गया RCl प्लस, यहाँ से जो बचा हुआ पार्ट लिखो, देखो इसका चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो यहाँ से एक Cl निकल चुका था, तो PCl Cl और ये बन गया OH, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, ये Cl निकल चुका है और PCl Cl है और ये OH, ये जो पूरा OH है, ये OH मैंने लाके इस तरफ जोड़ दिया OH, ठीक, चलो 1 मोल का इस्तेमाल हो चुका,
अब दूसरा मोल आएगा ROH, इसके 3 मोल्स है ना, 3 मोल्स। फिर से इसके पास लोन पेयर, अब बचा हुआ पार्ट क्या है, PCl फिर से वही हरकत ये करेगा, हरकत से बाज नहीं आएगा ये। फिर से ये लोन पेयर खींचेगा P, अब फिर से बनाएगा बॉन्ड, RO पे प्लस H नीचे कर देंगे, PCl और OH, ये बना। फिर से क्या होगा, 4 बॉन्ड बनने लगे तो यहाँ से Cl, एक Cl की फिर से कुर्बानी होगी, है ना, ये चीज चलता रहेगा, एक Cl फिर से यहाँ कुर्बान होगा। और सेम टाइम पे यहाँ से फिर से क्या करना है, O जो है इस R से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और R प्लस निकलेगा और Cl इसके ऊपर फिर से अटैक कर देगा। यहाँ से फिर से बन जाएगा RCl प्लस P। अब ध्यान से देखो, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है तो O का चार्ज खत्म, तो OH बचेगा, Cl OH OH दो आ जाएंगे, एक Cl निकल चुका है। क्लियर है? तो यहाँ से एक Cl बाहर, OH और OH। क्लियर है? यहाँ तक हो गया, 2 मोल्स बन चुके हैं। अब इसका यही देखो, यही रिएक्ट कर रहा है बार बार, एक बार अभी Cl और बेचारा बचा, उसकी भी कुर्बानी हो जाएगी। तो अब तीसरा मोल आएगा ROH का, तीसरा मोल आया ROH, लोन पेयर प्लस PCl OH OH, क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ से फिर से P क्या करेगा, ये लोन पेयर देखेगा, ये खींचे अपनी तरफ, फिर से वही कहानी शुरू होगा। O पे पॉजिटिव चार्ज, H आया, यहाँ से PCl OH OH, फिर से Cl निकलता चला जा रहा था, यहाँ भी इसी को जाना पड़ेगा, यहाँ से Cl फिर निकलेगा, ठीक है, ये R से फिर खींचेगा इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा प्लस RCl आपस में कंबाइन, क्या बन जाएंगे, RCl प्लस, अब यहाँ क्या बचा देखो, POH OH लगा था, एक OH और आ जाएगा, ये हो जाएगा POH OH और OH। अब ध्यान से देखो, तो एक मोल यहाँ बना, एक मोल यहाँ बना और एक मोल यहाँ बना, यानी 3 मोल ऑफ RCl हो गए, सही है। और इसको ध्यान से देखो तो ये H3PO3 ही लिखा हुआ है, H3PO3 थोड़ा सा रीअरेंज होके H3PO3, तो ये इसकी पूरी मैकेनिज्म होगी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, लिख लो इसको फटाक से। ठीक हो गया, डन। तो अल्कोहल से हमने सीख लिया 3 मेथड, पहला सीखा लिक्वास रिएजेंट से, दूसरा सीखा हमने PCl5 से, तीसरा सीखा हमने PCl3 से। ठीक, बेटा बता दिया गया। चौथा सीखने जा रहे हैं, अल्कोहल से ही सीखेंगे चौथा मेथड, चौथा मेथड। ठीक है, बहुत आराम से सीख लो इसको, इससे क्वेश्चन देखो नीट में आए हुए हैं और आते रहते हैं। चौथा मेथड अल्कोहल से ही बनाएंगे, ठीक है, और ये बड़ी फेमस नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम है डार्जन्स रिएक्शन, तो इसकी नेमिंग रिएक्शन भी याद रखो, डार्जन्स रिएक्शन। अब देखो ये माना जाता है बेस्ट मेथड, एक सबसे पहले बता दो खराब मेथड था, ये बेस्ट मेथड है, इसको नोट कर लो, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब बेस्ट मेथड क्यों है, इसको हम अभी देखते हैं। ठीक, देखो क्या होगा कि जैसे यहाँ पे मान लो अल्कोहल है, अल्कोहल, इसका रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ, SOCl2 के साथ, SOCl2 जो होता है इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, नाम भी याद रखो भाई, थायोनिल क्लोराइड, क्योंकि एग्जाम में नाम लिख के पूछता है, तो अगर नाम नहीं पता होगा तो भी फंस जाओगे। तो करना क्या है, डायरेक्ट तरीका देखो, पहले एक तो डायरेक्ट तरीका मैं बता दे रहा हूँ, करना ये है कि पहले अल्कोहल को ऐसे लिखो ROH, अब SOCl2 ये जो दिख रहा है इसको ऐसे लिखो, एक Cl इस तरफ, एक Cl इस तरफ, बीच में SO लगा दो, SOCl2 हो गया, और उसको बीच से कट मार दो ऐसे, खच्चाक खच्चाक, क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ से बन गया RCl प्लस SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और HCl बन जाएगा। होता है ये सेम चीज जो बना यहाँ पे लिखो, तो RCl बना एक तो, और SO2 गैस, अब SO2 गैस जो होती है वो उड़ जाती है फिस से करके, ठीक, और HCl भी वेपराइज हो जाता है, HCl भी वेपराइज हो जाता है। तो अगर दोनों चीज उड़ गई, ध्यान से देखो, ये कुछ बचा ही नहीं कंटेनर के अंदर, बचा क्या, सिर्फ ये बचा, तो ये प्योर फॉर्म में बचा ना। अच्छा पीछे देख रहे थे जितने भी मेथड सीखे उसमें कुछ ना कुछ बचता था बाई प्रोडक्ट, ठीक, बट यहाँ पे सिर्फ प्योर क्या बन रहा है, हेलो एल्केन, इसीलिए दिस इज बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। इसको बेस्ट मेथड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ यही बचता है और ये सब उड़ जाता है, ठीक, कंटेनर के अंदर मेन माल बचा सिर्फ मटेरियल, है ना, ये क्लियर है, यहाँ पे क्लियर है। अच्छा अब यहाँ पे 2 केस आते हैं, वो केस हम समझ लेते हैं पहले, वेरी इंपॉर्टेंट केस, ठीक है, बताएं इसको, बताया जाए, देखो इसके इंपॉर्टेंट केस देख लो, अब ये जेई और नीट में बहुत पूछा जाता है इसी के, वो इंपॉर्टेंट केस क्या है, ध्यान से देखो। जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि अपने पास जो कंपाउंड है वो 3D में हो, मतलब कि कायरल हो,
जैसे ऐसे ले लो, मान लो यहाँ CH3 है, ये मान लो अपने पास OH रहा, C2H5 है मान लो, ठीक। और इस तरफ हम लगा देते हैं डैश। ये पहचानते हैं आप लोग बेस डैश क्या होता है? बेस डैश नहीं समझ में आता तो मैं इसको समझा देता हूँ। बेच, देखो इसको बोलते हैं बेच, सॉरी ये वाला बेच होता है, जो सॉलिड वाला दिख रहा है वो बेच है, और इसको बोलते हैं डैश। अब बेस डैश में फर्क क्या है? जैसे कोई कंपाउंड 3D में है ना, तो अब ऐसे, अब इसमें मान लो मैं दिखाना है, एक कंपाउंड मान लो ऐसे दिखाना है, H जो आ रहा है वो आपकी तरफ आ रहा है 3D में, तो इस पे तो हम नहीं दिखा सकते ना ऐसे। अब ये पेन मान लो बाहर की तरफ ऐसे, तो जो बाहर की तरफ आ रहा है उसको हम दिखा देते हैं किससे? बेच से, कि तुम्हारी तरफ आ रहा है। और ये OH जो है वो अंदर की तरफ है ना, इनटू द प्लेन, मतलब इस बोर्ड के अंदर की तरफ है। तो इसको ऐसे तो दिखा नहीं पाएंगे इसमें, ना तुम देख पाओगे, तो इसको ऐसे तो दिखा सकते हैं, तो इसलिए इसको डैश दिखाते हैं। बाकी तुम समझो कि ये OH जो है वो अंदर की तरफ है, वो ऐसे, ये OH ऐसे ना होके ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। और ये H ऐसे ना होकर के तुम्हारी तरफ आ रहा है, समझ गए? ऐसे, मतलब ये ऐसे है अंदर ऐसे, बेज वाला तुम्हारी तरफ और डैश वाला अंदर की तरफ। तो 3D रिप्रेजेंटेशन होता है किसी मॉलिक्यूल का, है ना, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है, 3D रिप्रेजेंटेशन, सही है, ये होता है, क्लियर है। अब इसमें देखो होता क्या है कि मैं ये दो केस क्यों बता रहा हूँ, इसको ध्यान से देखो पहले। इसमें दो केस ऐसे होंगे कि मान लो इधर ऐसे भैया, मान लो यहाँ पे ऐसा कर दिया गया कि यहाँ पे कोई बेस डाल दिया गया, और ये पूछा जाता है अक्सर, ये बेस बड़ा फेमस है, पायरिडीन है ये बेस डाल दिया गया और ये विदाउट बेस डाल दिया गया, कोई बेस नहीं है इसमें। तब होगा क्या, इसका रिएक्शन कराया जा रहा है SOCl2 के साथ, मतलब वही डार्जन रिएक्शन थायरोनिल क्लोराइड की जाती है। तो थायरोनिल क्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, बनेगा क्या? अगर बेस है, ध्यान देना, अगर बेस है तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा, मतलब यहाँ से OH तो निकलेगा और Cl लगेगा, लेकिन इन्वर्जन, इसका इन्वर्जन बनेगा, मतलब कुछ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ से हो जाएगा CH3 ऐसे रहेगा, ठीक। और यहाँ पे ये आ जाएगा, इस पे H इस तरफ आ जाएगा और ये चला जाएगा इस तरफ, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। ये बहुत अच्छे से देख लो इसको, यानी कि जो Cl इस तरफ लगना चाहिए था वो Cl इस तरफ लगेगा, और बाकी ऐसे ही C2H5, तो इन्वर्जन बनेगा, क्लियर है। इन्वर्जन बनेगा अगर बेस आता है, ठीक। जे में आ चुका है क्वेश्चन। और अगर मान लो यहाँ पे कुछ नहीं लिया, तब तुम Cl यहीं लगा दो, तब कोई दिक्कत नहीं, CH3 ऐसे लो, C2H5 लो, और ये डैश 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 डैश, और इस तरफ क्या हो जाएगा अपने पास, डैश की जगह पे Cl लगा दो, सीधे सीधे, कोई छेड़खानी नहीं करने का, जैसे था वैसे लगा, ठीक है। इस पे बेच पे क्या था अपने पास, H है ना, H लिखा, मतलब इसमें रिटेंशन बनेगा, जैसा था वैसे ही। ये बात आप ध्यान रखोगे, बेस के साथ इन्वर्जन, विदाउट बेस रिटेंशन, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से पूछा जाता है, ठीक। अगला मेथड देखें, नेक्स्ट मेथड हटाएं, ठीक, डन। चलो चलो अगला देखो। अब देखो एल्कोहल से एक मेथड और है, वो भी देख लेते हैं। एल्कोहल से एक मेथड और जाएगा, तो अगला मेथड ये है कि अगर हम एल्कोहल का रिएक्शन, मेथड नंबर जो भी 5 नंबर 4 नंबर डाल लेना, तो अगर एल्कोहल का रिएक्शन हम करा देते हैं ROH सोडियम ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तब क्या बनेगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपस मिलकर के HBr बनाएंगे पहले तो, ठीक। ये दोनों आपस मिलकर HBr बनाएंगे, सीधा तरीका देख लो ना, HBr। अब जब भी HBr बनेगा, हो सकता है सीधे एग्जाम में कभी HBr आ सकता है, कभी ये दोनों मिक्स होकर आ सकते हैं, तो तुम कुछ मत करना, देखो यहाँ से H और OH वाटर निकाल के Br लगा, तो सीधे बना दो, यहाँ पे ROH हो गया, ये हो गया HBr, और यहाँ से वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा RBr प्लस H2O, ठीक। चलो थोड़ी मैकेनिज्म की बात कर लें, ठीक, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, बताए छोटा कैसे हो गया भाई, भाई तो था। चलो इस मेथड से इसकी मैकेनिज्म देख लें थोड़ा, ताकि एल्कोहल के सारे मेथड खत्म हो जाए। इसकी मैकेनिज्म देखें, देखो ROH है, इस पे लोन पेयर है। अब मान लो वो दोनों मिलकर के क्या क्या था अपने पास, NaBr और H2SO4, दोनों मिलकर के SBr उन्होंने बना लिया। अब यहाँ पे H प्लस और Br माइनस, H प्लस पहले प्रोटोनेशन करेगा,
H प्लस अटैक मारेगा यहाँ पे, तो बनाएगा RO, O पे प्लस और H यहाँ आ गया, ठीक है। और Br इसके साथ अभी नहीं अटैच होगा, पहले तो प्रोटोनेशन कर लेगा H ऐसे, तो प्लस Br माइनस अभी बचा हुआ है, सही है। अब यहाँ से ये प्रोटोनेशन करके डिहाइड्रेशन करेगा, ये वाटर पार्ट यहाँ से निकलना चाहेगा, जैसे ये निकलेगा वैसे RBr इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा R, ठीक है, और RBr आ जाएगा क्योंकि Br इसके ऊपर अटैक मारेगा यहाँ पे, और यहाँ से OH निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर निकल गया, RBr बन गया, यानी अल्काइल ब्रोमाइड बन गया। तो अल्कोहल से बनाने का ये 4-5 मेथड है, बहुत ही फेमस है। देख लो, ज़्यादातर डार्जन वाली रिएक्शन जो आती रहती है और ल्यूकास वाली आती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया सारा कवर अप अल्कोहल से बनाने का। चलें बढ़ें आगे नेक्स्ट मेथड की तरफ, ठीक, नेक्स्ट मेथड। चलो नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, बस 2-3 मेथड बचे हैं, उससे हैलोजन की प्रिपरेशन खत्म हो जाएगी। चलो अगला आता है जिसको बोलते हैं हैलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। अब अपने पास ये भी मेथड बहुत फेमस है भाई साहब, बहुत फेमस है ये, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब नेमिंग रिएक्शन में आती है अपने पास, तो अपने पास पहले यहाँ पे ध्यान लो कि 2 तरह के ऐसी रिएक्शन है, 2 तरह की मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, जिनको हैलोजन एक्सचेंज मेथड कहा जाता है, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। मतलब ये लोग आपस में हैलोजन की अदला बदली करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। तो अपने पास 2 आते हैं, एक तो ये वाली हो गई जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, और दूसरी अपनी आती है जिसको बोलते हैं शॉर्ट रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन। तो बिल्कुल अच्छे से दोनों को देख लो, क्वेश्चन बहुत बनते हैं यहाँ से, ठीक। फिंकलस्टीन रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन, क्लियर है। बढ़े आगे, एक एक समझेंगे, फिंकलस्टीन को पहले अच्छे समझेंगे, शॉर्ट समझेंगे। इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना, जेई नीट में ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, तो उसकी बात हम सारी कर लेंगे। तो पहले लिखेंगे फिंकलस्टीन रिएक्शन, हेडिंग लगा के, ये देखो लगी है हमारी हेडिंग। तो फिंकलस्टीन में होता क्या है, एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, तो पहले यहाँ पे होगा क्या अपने पास कि मान लो RX कोई हैलो अल्केन ऑलरेडी है, इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करा सकते हैं या पोटेशियम आयोडाइड भी होता है, और इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, ठीक। ध्यान सुनो क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ हैलोजन एक्सचेंज होगा। हैलोजन एक्सचेंज कैसे होगा, ये वाला हैलोजन जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आ जाएगा आई के पास, और ये आई वाला इसके पास आ जाएगा, दोनों आपस में अदला बदली कर लेंगे, हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा। तो R के साथ आ जाएगा I, तो बन गया RI प्लस, यहाँ से N और A आपस में एक्सचेंज किया तो X यहाँ आ गया, तो बन जाएगा NaX। अब ध्यान देना कि X यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो क्लोरो या तो ब्रोमो हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ मत लेना, ये दोनों फेमस है। तो यानी यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ तो बन सकता है या तो NaCl या तो NaBr। अब यहाँ पे बात क्या आएगी, ध्यान सुनना। पहली बात तो ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगी। अभी SN2 अगर आपने पढ़ा नहीं है, अभी SN1 SN2 जब इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेलिंग करेंगे, फिलहाल अभी सुन के रखो कि SN2 हुई इसमें, और SN2 जहाँ होती है वहाँ पे बनता है इनवर्जन, इनवर्जन प्रोडक्ट। तो भाई साहब ये इन्वर्जन बनेगा, पहली बात तो नोट करके रख लेना, जबरदस्त इन्वर्जन बनेगा, ठीक। उसके बाद में ये जो NaCl NaBr बना है, ये है पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट है, और ये काम करते हैं एज अ ड्राइविंग फोर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फिंकलस्टीन में एज अ ड्राइविंग फोर्स कौन काम करता है। 4 ऑप्शन दे देंगे तुमको, NaI, एसीटोन या फिर ये सब। तो ज़्यादातर बच्चे समझ लेते हैं कि NaI हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, बट ये होता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बनता है, अब एसीटोन जो है वो एक सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्वेंट के अंदर ये घुलते नहीं है, ठीक। और NaCl NaBr यहाँ पीपीटी के फॉर्म में यहाँ नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठ जाएंगे तो रिएक्शन आगे चलती रहेगी, फॉरवर्ड चलती रहेगी, ठीक। यहाँ पे लगता है ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, ली चार्टेलियर प्रिंसिपल, बन बन के नीचे बैठता रहेगा, ये बन बन के नीचे सोल्यूशन में बैठता रहेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड फॉरवर्ड जाती रहेगी। ये बात ध्यान रखो, फिंकलस्टीन में सारी बातें होंगी, ठीक, क्लियर है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई इन्वर्जन वाली बात कर लेते हैं, क्वेश्चन लेकर के तो पूरी बात समझ आ जाएगी। अच्छा, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन बेसिकली सबसे फेमस है किसके लिए, ये बनाती है अल्काइल आयोडाइड, तो ये स्पेशल मेथड होता है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि फिंकलस्टीन रिएक्शन इज द स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में, कौन सा, अल्काइल आयोडाइड। ये बात आप ध्यान रखोगे, स्पेशली इसी के लिए है ये रिएक्शन, अल्काइल आयोडाइड बनाने में ये रिएक्शन यूज की जाती है। तो जब भी फिंकलस्टीन रिएक्शन का नाम आए तो ये डेडिकेटेड है अल्काइल आयोडाइड के लिए, स्पेशल मेथड है, क्लियर, एक्सक्लूसिव मेथड है, ठीक। अच्छा, इस पे क्वेश्चन देखो कैसे बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो। बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी भयंकर से क्वेश्चन कराऊंगा, बढ़िया से कराऊंगा, एकदम फील आ जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट सीख लो एक बार बस। देखो जैसे ऐसे
मान लो अपने पास एक कंपाउंड ऐसा है, आई है, यहाँ पे OH है, OH है, और यहाँ पे C2H5 है। जनरल कंपाउंड मान लिया मैंने, और इसका रिएक्शन मैंने करा दिया कि आई के साथ, और इसको हीट करवा दिया। तो आपको देखते पहचान लेना है कि ये फिंकरस्टीन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ Cl है, सॉरी, Cl या Br होगा ना, ठीक। अब यहाँ पे हमने जब इसका रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे होगा क्या, आई यहाँ पे आएगा क्योंकि हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, लेकिन इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। तो इन्वर्जन में तुम्हें क्या करना होगा, इसको फ्लिप कर देना होगा ऐसे। मतलब देखो यहाँ पे दो चांसेस हैं आपके पास, ऐसा कुछ OH OH HH, और ये हो गया C2। अब देखो C2H5 नीचे है ना, Cl यहाँ एक्सचेंज होना चाहिए यहाँ पे, पर एक्सचेंज यहाँ मत कर देना, इसको फ्लिप करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा C2H5 पहुंच जाएगा ऊपर और I आ जाएगा नीचे। बस इतनी सी बात ध्यान रखो, इन्वर्जन प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है, ये ऐसे, ठीक है, डन, ठीक है। या फिर ऊपर वाले को फिल्म नहीं करना चाहते, हो सकता है ऐसा भी हो, तो ये ऊपर वाला ऐसे लगा दो, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि हम इसको बीच वाले को फ्लिप करने के लिए, बीच वाले को दोनों को फ्लिप करना पड़ेगा OH H OH H, और ये तुम मत फ्लिप करो, कोई दिक्कत नहीं, Cl को हटा के और यहाँ पे I का एक्सचेंज कर दो, तो ये भी चल जाएगा, ये भी प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। चलो एक क्वेश्चन और ले लें, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ऐसा यहाँ पे Br लगा दे, यहाँ पे H HH, ठीक, और इसमें रिएक्शन करवा दें NaI के साथ। करोगे क्या, वही हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, और इसको इन्वर्जन बनाओगे। देखो यहाँ से Br हटेगा, इसको पलट के I नीचे लग जाएगा, बस सीधा सा फंडा है। H H, यहाँ पे इन्वर्जन बना दो, यानी कि H ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे I लग जाएगा। क्लियर है, तो इन्वर्जन प्रोडक्ट ऐसे बनता है। क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो ये है फिंकरस्टीन रिएक्शन। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी, फिंकरस्टीन रिएक्शन। क्लियर है, चलो कोई कॉल आ रही है बेटा, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे कवर करके खत्म कर देते हैं, और हम अगले लेक्चर में देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या ही बताएं यार,